एक लड़का की और माता की लड़ाई हुई तो वो लड़का कहने लगा कि माँ तू कहती है कि 9 महीने पेट में रखा है, तू कर्जा नहीं उतार सकता, बता तेरा कर्जा कैसे उतरेगा। तो वो माँ कहती है अगर तुझे बेटा मेरा कर्जा उतारना है तो एक काम कर। क्या? अगर तुझे मेरा कर्जा उतारना है तो मेरे साथ में मेरी खटिया पर केवल एक रात मेरे साथ सो जा, मेरे बगल में। बेटा बोला बस इतनी सी बात, कर्जा उतर जाएगा? फिर ताना तो नहीं मारोगे कि कर्जा नहीं उतार सकता तू? हाँ बेटा बस एक रात मेरे साथ में मेरी खटिया पर सो जा मेरे साथ, बस। जैसे इतना सुना वो बेटा बोला ठीक है। आज खटिया पर वो माँ लेट गई, बगल में बेटा भी लेट गया। थोड़ी देर हुई वो माँ अपने बेटे से बोली बेटा मुझे बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी लेके आ। बेटा जाता है पानी लेकर के आता है गिलास पर। वो माँ पानी पीती है, आधा गिलास पानी पी करके आधा गिलास बगल में डाल देती है जहां वो बेटा लेटा था। देखकर वो बेटा कहता है माँ तूने पानी गिरा दिया, अब मैं कहाँ सोऊंगा? माँ बोली बेटा बुढ़ापा है, हाथ कांप रहे थे, पानी गिर गया, सो जा आराम से, एक रात की तो बात है। थोड़ी देर हुई वो माँ फिर से पानी मांगती है, जागती है, बेटा प्यास लग रही है थोड़ा पानी दे दे। बेटा सुनता है, पानी लेकर के आता है और जैसे ही पानी लाया आधा गिलास पानी पिया और आज आधा गिलास जहां बेटा लेटा था फिर से गिरा दिया। माँ ये तू क्या कर रही है, बार बार पानी गिरा देती है? अब मैं सोऊंगा कहाँ? अभी तो गीला कर दिया था बिस्तर, फिर से गीला कर दिया, जैसे तैसे गर्माहट आई थी बिस्तर में, फिर से गीला कर दिया बिस्तर। माँ बोली बेटा क्षमा करना, गलती से गिलास गिर गया। बस थोड़ी देर हुई थी, बेटा की आंख लग पाई थी कि माँ फिर से जगाती है, लाल ओ मेरे लाल, सवेरा होते ही मैं तेरा घर छोड़ के चली जाऊंगी क्योंकि तेरा कहना है घर से निकल जा, तेरा कर्जा भी चुक जाएगा। आज की रात माँ को जितनी प्यास लग रही है तू पानी पिला दे, थोड़ा सा पानी ला दे, लोटा भर के लाना, बार बार नहीं जगाऊंगी तुझे। आज वो लड़का बेटा, आज वो बेटा जल भर के लोटा लाता है और जैसे ही लाया आज माँ ने थोड़ा सा पानी पिया, पुनः पूरा लोटा भर वहां पर बिस्तर पर जैसे ही पानी गिराया, इस बार तो आपा खो बैठा वो लड़का, चिल्ला करके तमक करके बोला अरे माँ तुझे आज क्या हो गया, क्या खा के सोई थी, बार बार पानी गिरा देती, तुझे शर्म नहीं आती, जानबूझ करके पानी गिराती है। जैसे इतना सुना ऊंची आवाज में बात की, आज उस माँ ने एक थप्पड़ उस बेटे के गाल पर मारी और बोली माँ एक रात तू मेरे साथ में बिस्तर पर नहीं सो पाया, मुझे घर से निकालने की धमकी देता है बार बार, याद कर वो दिन, तू तो एक रात मेरे बिस्तर पर, गीले बिस्तर पर मेरे बगल में नहीं सो पाया। मेरे लाल मैंने तो तुझे मेरी छाती पे सुलाया है, जब तू बचपन में छोटा था, जन्म लिया तूने, लघु शंका कर लेता था बिस्तर पर, बिस्तर गीला हो जाता था तो मैं तुझे इधर सुलाती थी, रात भर में देखा करती थी कहीं लघु शंका तो नहीं कर ली मेरे बच्चे ने, बिस्तर तो गीला नहीं हो गया, मेरे लाल को ठंड ना लग जाए, सर्द ना लग जाए, इसलिए मैं तुझे बगल में इधर इस करवट पे लिटाती थी और जब इधर भी बिस्तर गीला तू कर देता था तो मेरे लाल मैं तुझे छाती पर लिटाती थी। हाँ और तू मुझे बाहर निकाल रहा है घर से, गीले में स्वयं वो सो करके, गीले में स्वयं वो सो करके, सूखे में तुम्हें सुलाती है, ऐसी माता को त्यागे जो वो पुत्र नरक का गामी है। सब त्याग देना। आजकल के बच्चे अपनी सुंदर सी पत्नी के लिए माँ को छोड़ देते हैं, सबका नहीं कह रही हूं लेकिन कई ऐसे हैं। याद रखना आपको पैदा करने के लिए उस माँ ने अपनी सुंदरता का बलिदान दे दिया। एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है, शरीर जर्जर हो जाता है, स्थिर हो जाता है, मौत से लड़ती है आपके लिए। और आजकल के बच्चे,
एक माँ झाड़ू पोछा बर्तन करके 4 बेटे पाल लेती है, लेकिन कलयुग के 4 बेटों से आज एक माँ नहीं पाली जा रही है। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ कभी भगवान से टाली नहीं जाती। माँ वैसे कभी बद्दुआ तो नहीं देती है, हमेशा दुआ ही देती है। माँ की दुआ बहुत लगती है, इसलिए घर से निकलने से पहले माँ बाप के पैर छू के जाओगे तो कोई अला बला आपको हाथ तक नहीं लगा सकती। आज 4 बच्चों को पाल लेती है एक माँ, लेकिन आज 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। बुढ़ापे में हाथ कांपते हैं, उसी समय जब सबसे ज्यादा जरूरत है घर में रहने की, उसी समय घर से निकाल देते हैं। याद रखना, कभी सुखी नहीं रहोगे।